Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence. In this video, you will learn to solve question number 7th and question number 8th of exercise 11.1 class 7th math NCERT book, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। और यदि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप उसका लाभ ले पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर इसके प्रीवियस क्वेश्चन में थे कि सिंप्लीफाई करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसमें नेचुरल नंबर के पावर दिए हुए थे, इसमें आपको कहीं कहीं निगेटिव नंबर मिले। मोस्टली क्या, कहीं कहीं क्या, सभी में आपको निगेटिव नंबर के पावर्स मिल रहे हैं। तो उसके पहले मैथमेटिक्स जानने के पहले आपको क्या होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपको उसका फंडामेंटल मालूम होना चाहिए, जो कि मैं साथ के साथ देते जाता हूँ। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताए। इस क्वेश्चन में आपका कौन सा फंडामेंटल्स काम आएगा, तो आपको ये समझना होगा कि माइनस इंटू माइनस यानी दो निगेटिव नंबर रहेंगे। यानी सिंपल याद रखने का तरीका है कि यदि दो सेम तरह के साइन हुए, यानी माइनस इंटू माइनस रहे या प्लस इंटू प्लस रहे, तो रिजल्ट हमेशा प्लस ही आएगा। यानी दो निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, और जब दो डिफरेंट हो गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही आएगा। यानी माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस होगा और प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो दो नंबर की बात हो गई। अब यदि पावर मान लीजिए कि -2 की पावर 100 है, तो अब माइनस को कितने बार आप चेक कीजिएगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर अगला माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस, फिर आगे मल्टीप्लाई किए तो प्लस, ये कितना बार चेक कीजिएगा। तो सिंपल सा मेथड है, जब पावर ज्यादा हो तो जब निगेटिव का पावर इवन हो, यदि पावर में इवन हो, इवन समझ रहे हैं, सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है, तो यदि निगेटिव की पावर इवन होगी तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, और यदि माइनस की पावर ऑड होगी जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 9, तो इस तरह के होंगे तो उसका रिजल्ट फाइनली वो माइनस में ही आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर। तो चलिए, ये आपका था बेसिक फंडामेंटल्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले। अब सॉल्व करते हैं। -4 की पावर 3, तो रिजल्ट क्या चीज में आना समझ में आ गया, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब बाकी नंबर को जैसे अब पिछले क्वेश्चन में किए थे, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आंसर। ठीक, अब उम्मीद है आप वो समझ गए होंगे, तो अभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए -3, तो -3 तो है ही, चलिए इसकी पावर कुछ भी नहीं है। अब -2 की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ माइनस की पावर 3 होगा तो हो जाएगा माइनस, और 2 की पावर 3 हुआ तो हो गया 8। समझ में आ गया। माइनस की पावर चूंकि ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए तो 8, तो -8 कुल मिलाकर। अब ये देखिए -3 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस पहले बताए थे प्लस, चूंकि अब दो ही नंबर है ना तो ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती स्टार्टिंग में, यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव ही होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 8 जा 24 आंसर। फिर थर्ड पार्ट, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। अब समझ में आ गया, माइनस की पावर इवन है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9, +9 हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है।
इंटू -5 की पावर 2, तो इसको करेंगे तो माइनस की पावर 2 मतलब पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन नंबर है, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। अभी हो गया 225 आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। अब देखिए यहाँ -2 की पावर 3 है, तो चूंकि निगेटिव की पावर क्या है ऑड, इसलिए आपका जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वो -8, और 2 की पावर सॉरी माइनस, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो ये सॉल्व करेंगे तो -8। फिर -10 की पावर 3, तो माइनस का पावर चूंकि ऑड है तो माइनस में ही आएगा, और 10 की पावर 3 तो 1000, 1 पे 3 जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आंसर। ठीक है ना। तो बेसिक जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, फंडामेंटल समझे रहेंगे, तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा, और मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको। जब मैथ समझ में आएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब समझ में ना आए तो इससे बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा कोई। तो समझना जरूरी है, ठीक है। या तो इसमें कुछ रखने वाली बात है नहीं वैसे। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसमें आपको सिर्फ जितना पूछा जाए ना उतने से मतलब रखिए। पूछा जा रहा है टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, इसको सॉल्व करके लंबा करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में, और सबको जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें सिर्फ कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर दोनों में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, डेसिमल के पहले भी एक एक डिजिट है। क्लियर। और ऐसे भी ये बड़ा है इस नंबर से, और इसके साथ जो 10 की पावर 2 लगी हुई है ये भी बड़ा है इसके रेस्पेक्ट में। तो एक तो दोनों ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, पावर यहाँ के पावर से बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 12 इज ग्रेटर, बड़ा है देन 1.5 इंटू 10 की पावर 8। बस इतना ही पूछ रहा था, है ना। अब इस क्वेश्चन में आइए सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पहले नंबर को देखिए, पावर वाले को बाद में देखेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये बड़ा है इससे। अब पावर में आइए तो आपको लगेगा अरे ये तो नंबर बड़ा है, तो ये भूल करके मत देखिएगा कि यहाँ पर क्या था, दोनों बड़ा था, ये भी बड़ा था और ये भी बड़ा था इसके कंपेयर में। यहाँ पर क्या है कि 4 बड़ा है 3 से, लेकिन यहाँ 10 की पावर 14, यहाँ 10 की पावर 17 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल है कि इसमें 3 के बाद 17 जीरो आएंगे, और इसमें 4 के बाद 14 जीरो आएंगे, है ना। तो जो डिजिट मतलब नंबर में डिजिट्स ज्यादा हो वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई 99 है, ये 99 बड़ा है, लेकिन 100 इसमें इस नंबर में 3 डिजिट आ गया, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पावर 17, दोनों का बेस सेम है, पावर 14 है या पावर 17 है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डिजिट ज्यादा आएंगे, 3 के बाद क्या होगा 17 जीरो आएंगे, और इसमें 4 के बाद 14 जीरो आएंगे, तो इसमें डिजिट बढ़ गया ना, तो ये नंबर बड़ा होगा। 3 इंटू 10 की पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर 14। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे, यदि पहले लिखा हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 14 इज लेस देन 3 इंटू 10 की पावर 17। जैसे भी लिखिए आंसर सेम है। ठीक है ना। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए। तब तक गुड बाय।